नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गजट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिसने राजनीति से परे एक स्वतंत्रता सेनानी का भी कर्तव्य निभाया। उस व्यक्ति का नाम है राम मनोहर लोहिया। उनका जन्म 23 मार्च 1910 उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी मां एक शिक्षिका थी। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। अपने पिता से जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवा अवस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार उनके पिता, जो महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे, गांधी से मिलने के लिए राम मनोहर को अपने साथ लेकर गए। राम मनोहर गांधी के व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रेरित हुए। राम मनोहर लोहिया एक सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। राम मनोहर ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आजादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद ऐसे कई नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में एक थे राम मनोहर लोहिया। वे अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के लिए जाने गए और इन्हीं गुणों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों से भी बहुत सम्मान हासिल किया। वर्ष 1921 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और कुछ वर्षों तक उनकी देखरेख में कार्य करते रहे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर टकराव हो गया। 18 साल की उम्र में वर्ष 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। आजादी के बाद भी वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही अपना योगदान देते रहे। उन्होंने आम जनता और निजी भागीदारों से अपील की कि वे कुओं, नहरों और सड़कों का निर्माण कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए योगदान में भाग लें। 3 आना 15 आना के माध्यम से राम मनोहर लोहिया ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर होने वाले खर्च की राशि एक दिन में 25,000 रुपए के खिलाफ आवाज उठाई, जो आज भी चर्चित है। उस समय भारत की अधिकांश जनता की एक दिन की आमदनी 3 आना थी, जबकि भारत की योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय 15 आना थी। राम मनोहर लोहिया का निधन एक ऑपरेशन के बाद फैले इन्फेक्शन की वजह से हो गया। अगर उनका इलाज किसी बेहतर अस्पताल में होता तो उनकी जान बच सकती थी। विदेश के किसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उन्हें 12,000 रुपए की जरूरत थी। लोहिया चाहते तो इतने पैसों का इंतजाम आसानी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने इन पैसों के इंतजाम के लिए सख्त पाबंदियां लगा रखी थी। सिर्फ 12,000 रुपए के चलते देश ने अपने सबसे बड़े नेता को खो दिया। तो हमारी कौन थे सीरीज में ये कहानी थी राम मनोहर लोहिया जी की, जो हमारे लिए लिखी थी अर्श वर्मा ने। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियां या खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गैजेट। हमें सपोर्ट करने के लिए आप patreon.com पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।